है। क्या भी मैं सही कह रहा हूं? बोलो बच्चा लोग, मैं सही कह रहा हूं या कुछ गलत बोल रहा हूं? आप ही लोग बोलो ना, मुझे बताइए। थोड़ा सा आप लोगों को मैं करता हूं, चलो नहीं थोड़ा सा आज क्लास लीड हल्का सा कर देते हैं, तो आप लोग मनमानी कर लेते। बताइए अभी टाइमिंग है एक एक करके नहीं, बताइए अभी तक मतलब क्लास तो एकदम 5-7 मिनट खिंचा हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा विलंब करते हैं, गलत बात, ऐसा थोड़ा सुधारिए। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। अरे थोड़ा सा मतलब पोटेंशियल में आओ आप लोग, क्या मतलब मैं इतना मत खराब पढ़ाता हूँ क्या भाई? हैं? नो सर। अरे सच बोलना भाई, सच अच्छा लगता है। इतना खराब मैं पढ़ाता हूँ तो कह दिया करो हाँ सर बहुत खराब पढ़ाते हो, लेकिन क्या ना कि आपको हमेशा थोड़ा सा मतलब पोटेंशियल बनाना होगा। आप एकदम लो पोटेंशियल में हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, लो पोटेंशियल नहीं करना आपने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा बेटा, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड एडवांस। हाँ बच्चा लोग, दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से या कोई दिक्कत भी हो रहा है? दिख रहा है सर। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि लास्टली मैंने कहां तक बताया था? डी एक्साइटिन और एक्साइटेशन हो चुका था अच्छे से। यस तो सर। हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, याद है? बोलो। यस सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जल्दी से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग। बोलिए कौन सा गैस है इसके अंदर? अरे बच्चा लोग, वॉइस आ रही है आप लोगों को या वॉइस Yes, में sir. लैग है? बच्चा लोग, वॉइस में लैग है या वाकई में हर एक चीज ओके है? मुझे बस इतना बताइए। आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं लेके? बताइए, कोई दिक्कत है? नो सर। तो जवाब दोहरा दीजिए लेके, बीच बीच में गलत बात, जवाब दीजिए लेके, ठीक है ना। क्योंकि हमें इसे जल्दी आज खत्म कर देना ना, इसको खत्म कर देंगे तो बताइए खत्म हो जाएगा तो मतलब फायदा किसका होगा? हमारा ना, मेरा फायदा होगा ना। यस सर। हाँ जी सर। क्या? चलिए, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है बोलिए? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस है, ओके। अब क्या है कि आप इस पर कुछ रेडिएशन गिराते हैं, लाइट गिराते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान सुनते चलना। इधर से मैंने कुछ रेडिएशन गिराया है, कुछ लाइट गिराया है, ठीक है। तो लाइट गिरेगा, लाइट गिर गया, और लाइट गिरने के बाद क्या होगा? ये रेडिएशन है, मैं लिख देता हूं, रेडिएशन लिखिए या लाइट लिखिए, कोई दिक्कत है, रेडिएशन बोल लीजिए, फोटोन जो भी है। तो गिरा, उसके बाद देखिए ध्यान सुनिएगा, उसके बाद ये क्या होगा? जैसे गिरेगा ना, तो इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है ना, बोलो हाँ सर, बताया आपने या नहीं बताया? बताइए मुझे जल्दी बच्चे, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन बताया है या नहीं बताया मैंने? बताएं सर। बिल्कुल मैंने बता रखा है, इसमें तो कोई बच्चा कह ही नहीं सकता है कि सर आपने बताया नहीं है। 100% मैंने बता रखा है। थोड़ा सा आप भी वर्क करेंगे तो आपको याद आएगा, और आप लास्ट का कॉपी वगैरह आप देखिए सही से अच्छे से, और ये कराया जा चुका है। ओके बेटा, तो एग्जैक्टली आप ये समझिए यहाँ पर सीन क्या है
कि बहुत सारा एटम होता है ना, जैसे आपने मतलब आपने रेडिएशन गिराया तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है ना वो एक्साइट हो जाते हैं। अच्छा, ये एक्साइट होगा तो परमानेंटली एक्साइटेड रहता है या टेम्परेरी रहता है? टेम्परेरी रहता है, ठीक। तो अब ये एक्साइटेड था, अब ये डी एक्साइट होगा, तो डी एक्साइट होगा तो क्या होगा, इससे बहुत सारे टाइप के रेडिएशन निकलेंगे, बताइए। तो रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा, मतलब आप ये समझो ना, मैं समझाता हूँ सीन को, ऐसा सीन है बेटा, देखो ध्यान सुनना, देखो जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्बिट, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे थे सीन थे यहाँ पर। तो क्या होता ना कि हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, आप समझना सही से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांजिस्ट होके यहाँ से यहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तो पहुंच गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पहुंचने के बाद ये ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेगा, ये क्या होगा, कुछ देर के बाद वापस लौट के यहाँ चला आता है, ठीक है। तो जैसे ही देखो ये डी एक्साइट होगा ना, तो अगेन यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए कुछ होगा, मतलब कुछ ऐसे भी मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे जो मतलब डायरेक्ट क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलाएगा, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि पहले मतलब 4 से क्या आएगा, 4 से आएगा मान लो 2 में, 2 से फिर आएगा 1 में, ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात ये नहीं है। तो क्या होगा कि मतलब जैसे ये एक्साइट हुआ फिर डी एक्साइटेशन होगा, तो इससे बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। तो इसी रेडिएशन को क्या किया गया कि एक प्रिज्म के थ्रू इसको अलग अलग मतलब किया गया था, ठीक है। मैं वही चीज अभी दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा सही से। बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन यहाँ पर गिर रहा है, सो थोड़ा सा देखिएगा, मैं बस कुछ ही यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ा सा बस समझिएगा सही से, नहीं तो मैं कितना मैं बनाते इस पे रहूंगा फोटो, और आपने एक बार समझ लिया ना तो फिर दिक्कत ही नहीं है मुझे। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ सीन को समझो, यहां से ये चलेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, ये ऐसे आ गया, ठीक है, यहां से ये ऐसे आ गया, और यहां से ये बेचारा ऐसे आ गया। सभी को आपने क्या किया है बोलो, एक स्क्रीन पे उतार लिया है, कहां उतार लिया बोलो, स्पिन पे। हाँ, सबको आपने एक स्क्रीन पे उतार लिया, और इसी को कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ ध्यान रखना, इसी को हम कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ओके बेटा। तो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पर ये तैयार है, इस पर आपको दिखेगा बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस आपको यहाँ दिखेंगे। जो स्पेक्ट्रम बना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो यहाँ पर आप देखोगे, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हालांकि बुक्स में इसके बारे में ज्यादा उतना डिटेल नहीं है, आप ये जान रहे होंगे, बट मैंने अपने भर प्रयास किया है कि इसका बेसिक मतलब शुरुआत कैसे होता है वो मैंने लिखने का ट्राई किया है। अब कहोगे सर इसका यूज क्या है, कहीं देखे हैं क्या सर, कहीं ऑब्जर्वेशन? हाँ भाई बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि आपने कभी सुना होगा कि भाई जैसे जुपिटर है, जुपिटर पे आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, बहुत हाइड्रोजन गैस का भंडार है, यहाँ आपने सुना है क्या, बोलो? यस सर। सुना है। तो मतलब किसी साइंटिस्ट के सपने में आया था क्या कि मतलब नहीं जुपिटर पर बहुत सारे मतलब हाइड्रोजन के गैस हैं, यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पे वो गैस है, क्या सपने में आता क्या, या कोई साइंटिस्ट वहां जाके देखा है क्या? हा? आप मुझे बताओगे बेटा, बोलो बताओ। ज्यादा सीरियस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं बताता हूँ यही चीज एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान सुनिएगा क्या होता है, आप ये समझिए कि हाइड्रोजन होगा, गैस होगा, तो क्या होगा भाई, वो गैस बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन करेगा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा, एटम उसका एक्साइट हो जाएगा, फिर क्या होगा, डी एक्साइट होगा। तो बहुत सारे गैस ऐसे होंगे जो डी एक्साइट हो रहे होंगे। डी एक्साइटेड का प्रोसेस देखो, कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है ना, वो पैरेलली चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई एटम डी एक्साइट किया तो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन निकालता है, उस रेडिएशन को क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर से नोट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है।
अब पता लगाया जाता है कि ये जो स्पेक्ट्रम आपने मतलब देखा है, ये स्पेक्ट्रम कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो पता लगाया गया, देखा गया, यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ गया मतलब वहां पर हाइड्रोजन गैस है। आ रही बात समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ, तो इसमें बहुत सारे सीरीज होते हैं, ठीक है। उन सभी सीरीज के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। तो ये आपने फोटो बना लिया बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो मैं इसको इरेज करूंगा, फोटो बनाइए और मैं आगे लिखाता हूँ सीधा। तो इसमें भाई कौन कौन से सीरीज होते हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे? लाइमन, बाल्मर, लाइमन सीरीज होता है। हाँ, उसके बाद यस सर। लाइमन सीरीज के बाद कौन होता है? तो बेलमर। हाँ, बाल्मर होता है। उसके बाद क्या होता है? पर्सन, ब्रैकेट और फंड होता है, मालूम है ना? फंड उसको बोलते हैं, फंड। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी, ठीक है भाई। तो एक दो लाइन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लिखा दूं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो नीचे एक लाइन लिख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत, हालांकि कोई लिखाऊं नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लीजिएगा। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो अच्छे से। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place from a higher energy orbit to lower energy orbit आ रही बात समझ में? बोलो यहाँ तक, बोलो। यस सर। यस सर। difference of energy is radiated in the form of रेडिएशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या कोई समस्या है, मुझे बताइए। नो सर। मतलब ये बात तो वही है ना कि हाइयर ऑर्बिट से क्या होगा, लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेगा। आई बात समझ में? यस सर। ये कोई नई बात है? नो सर। चलिए ओके है, तो इसको क्लीन कर दो बेटा। यस सर। यस सर। क्लीन, खत्म। अब आगे लिखिएगा इसमें, आगे इसमें एक दो पॉइंट और मैं बोलूंगा। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ किसका भाई? रेडिएशन का। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन किस चीज पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स अपॉन किस पर भाई, बोलो। डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल क्या चीज? ऑर्बिट। ओके, जल्दी बोलो। यस सर। और within which transitions take place, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, नहीं तो मुझे पता है कि आप हमेशा परेशान होंगे। देखिए बेटा, सुनना सही अच्छे से। बेटा मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑर्बिट का एनर्जी E1 है, इस ऑर्बिट का एनर्जी E2 मानता हूं, इसका एनर्जी मान लेता हूं E3 कर देता हूं, रहने दीजिए। तो बेटा ये बता दो कि ये यहां से कहां चला, यहां पर
फाइनली यहाँ मान लो पहुंचेगा। देख एक स्टेप में 2 स्टेप को अलग बात है, मैं उसी में बात में कर रहा हूँ। मैं वही मान रहा हूँ कहाँ चला कहाँ पहुंचा मैं उसकी बात करता हूँ। तो कहाँ चला कहाँ पहुंचा की बात करोगे तो ये बेचारा यहाँ से चला, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला यहाँ पहुंचेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से ट्रांजिशन होगा। ये ट्रांजिशन हुआ तो यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा। तो रेडिएशन की बात करोगे तो ये HF लिखो या HC/λ लिखो। कुछ गलती लिखा है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। बेटे जो रेडिएशन में यहाँ फोटोन होगा ना, फोटोन का बोलो या रेडिएशन का वेवलेंथ बोलो, तो HF या फिर HC/λ दिस इज इक्वल्स टू क्या चीज, एनर्जी गैप बिटवीन दिस एंड दिस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। आई बात समझ में या नहीं आई? यस। बोलिए बोलिए बोलिए। आ गई सर। चलिए तो नोट करिए सर। हो गया भाई, जल्दी बोलिए सभी लोग। Yes, sir. ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्या चीज, सीरीज के बारे में। ओके, तो कौन कौन से सीरीज होते हैं आप ये जान रहे हो। पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूं और आप लोग भी मुझे जवाब देना सही से। ओके, ये यूं ऐसा सिचुएशन, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसे। हाँ भाई ओके, तो गैप घटते जाएगा अभी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए बच्चा लोग। No, sir. बस देखिए ऑलमोस्ट ओके है, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलाइन मैं कर लेता हूँ सबको। अलाइन रहेगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर ये दायां बायां करते करते हम लोग परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका कर देता हूँ अच्छे से। अच्छा मुझे बताइए लाइमन सीरीज में क्या होता है, मुझे आप बताएंगे, बोलिए। कोई बच्चा लोग बोल नहीं रहा है, लाइमन सीरीज में क्या होता है, जल्दी बोलिए। क्योंकि पहला सीरीज आपको लाइमन सीरीज ही पढ़ना है, आप जान रहे हैं अच्छे से। यस सर। हाँ तो लाइमन सीरीज में क्या होता है बोलिए बेटा, आपको मालूम है तो बोलिए। कुछ मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है कोई दिक्कत है, मैं बताऊंगा, पूरा हेल्प करूंगा। मैंने पहले बोल रखा है कि मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा आपको भी सिंसियरिटी रखना है कि आपको भी अच्छे से आना चाहिए ये चीज। ठीक है बेटा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन का विषय नहीं है। आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, कोई टेंशन, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या चीज है, n बराबर 1 है, ये हमारा क्या है n बराबर 2 है, ये हमारा n बराबर 3 है, ये हमारा n बराबर 4 है, ये हमारा n बराबर 5 है, ये हमारा n बराबर 6 है, और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, आप चाहे करते करते तो यहाँ n बराबर इन्फिनिटी भी डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये n बराबर आप चाहे तो इन्फिनिटी ऐसा लिख लें। अब आप सिचुएशन को समझे थोड़ा सही से पहले, नहीं तो ये थोड़ा परेशान नहीं, बहुत परेशान कर देगा। ओके, तो ट्रांजिशन कैसे होगा, देखिए ट्रांजिशन देखिए पॉसिबिलिटी है कि पहले सबसे पहले यहाँ पर ऐसा हो कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ चला है, आ रही बात समझ में, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से भी देखिए यहाँ आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ आ सकता है लाइट, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लाइट में कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ सकता है। तो ये देखिए ये एक सीरीज बना, मतलब इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि मतलब जितने भी एक्साइटेड स्टेट हैं, सभी एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहां आने का टेंडेंसी रखता है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है भाई,
जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस सीरीज का नाम हम कुछ रखना चाह रहे हैं। आप में से कोई बच्चा कुछ बोलेगा इसका नाम क्या रखे, बोलिए। Lyman series. एग्जैक्टली आपने सही बोला भाई, लाइमन सीरीज का नाम रहेगा। तो भाई लाइमन सीरीज में इसका नाम रखता हूं। ओके, लाइमन लाइमन ध्यान रखिएगा, सीरीज। ओके भाई बच्चा लोग, Yes, sir. हाँ ये ध्यान रखिएगा, पहला सीरीज हमारा हो गया लाइमन सीरीज। ओके, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले सीरीज पर। ठीक है, लाइमन सीरीज के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला सीरीज। देखिए अगला सीरीज की बात करोगे बच्चा लोग, तो अगला सीरीज कहां से कहां में बनता है उसकी हम बात करते हैं। ओके, तो अगला सीरीज का कहानी यहां शुरू होती है। देखिए यहां से यहां आ सकता है, यहां से भी यहां आ सकता है, यहां से भी यहां आ सकता है, यहां से भी यहां आ सकता है, और इन्फिनिटी से भी यहां से यहां सब। देखिए मतलब इसमें क्या होंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो भाई इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो भाई इसका नाम क्या दे, बोलिए सभी लोग। तो Balmer series. हाँ बाल्मर सीरीज। बाल्मर क्या चीज, सीरीज। ओके है, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. चलिए भाई नामकरण इसका हो चुका है, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि इन सभी को थोड़ा सा लेंथ मैंने ज्यादा नहीं किया, बट कोई बात नहीं है, मैं थोड़े से इन सभी की लेंथ के बढ़ा देता हूँ, लेंथ को। तो बच्चा लोग पेशेंस के साथ देखिए रहिए, नहीं तो क्या है ना कि जल्दबाजी में मैं मतलब सारा मालूम चलेगा काम खराब हो गया, मजा नहीं आएगा फिर। अब मुझे बताइए कि अगले केस में क्या होगा, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन आएगा, बोलिए। Second excited state आएगा. हाँ देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, बाकी अदर एक्साइटेड स्टेट से। बात ओके, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो उम्मीद है ये सब कुछ तो हो ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑलमोस्ट अब क्या कितना हम लोग फोटो बनाते रहेंगे, बस समझना तो है ही है। चलिए तो भाई लाना स्टार्ट करते हैं, लाना शुरू करते हैं। देखिए ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। ओके बेटा, अगले में कहां से कहां आएगा बोलो, फिर नाम हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में यहां से आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट एक और है यहाँ पर, आप जान ही रहे होगे, इसका अलग सा नाम एक और रख दो। एक यहां से यहां कर देता हूं, एक यहां से यहां। ओके कोई दिक्कत बेटा? No, sir. चलिए तो नाम बोलिए इसका, इसका क्या है? Passion. Passion series. पाशन सीरीज हो गया ना, पाशन सीरीज। ओके, तो पाशन के बाद इसके बाद कौन सा सीरीज होगा बोलो? Bracket series. Bracket. ओके ब्रैकेट की बात हम लोग कर लेते हैं। अब ब्रैकेट वाले में भाई इसका नाम रखते हैं भाई ब्रैकेट का, पाशन हो गया। अब अगला हमारा हो गया ब्रैकेट। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, सही है कि नहीं है। ब्रैकेट सीरीज। ओके, अरे यार ये डबल हो गया, सी हो गया रे, ए बच्चा लोग डबल सी हो गया, दिख गया ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये गलत है, इसको मुझे लग रहा है कि हटाना ही पड़ेगा, तो तुम लोग भी डबल डबल कर लोगे, डर लगा रहता है ना। चलो इसमें था ब्रैकेट सीरीज। चलिए ब्रैकेट सीरीज हो गया। ओके, और अंतिम मैं यहाँ लिखूंगा, अब ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस यहीं तक, लास्ट का। ये कौन सा सीरीज है बोलो? P fund. हाँ पी फंड। चलिए पी फंड सीरीज हो गया, खत्म करिए, बहुत हो गया, अब नहीं लिखना है।
फुंड सीरीज हो गया, सारा चीज खत्म कहानी। अब आप मुझे बताइए, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पूरा ओके है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, कितना हम लोग इसमें परेशान होते रहेंगे। देखिए अब ये देखिए कि यहाँ पर मुझे बताइए, चूंकि हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, ओके, तो हाइड्रोजन के लिए बात करें बेटा, तो आप ये जानते हो कि यहाँ पर इसका जो एनर्जी होता है ना, ये क्या होता है, माइनस का 13.6 होता है। ये सब बताने वाला चीज है क्या बेटा, बोलो। No, या sir. ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, बोलिए। माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है ना, बोलो, बोलिए। Yes, sir. Yes, उसके बाद इसका माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए, बोला है ना, बोलिए। yes, उसके बाद इसका, उसका भी मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए, बोला है ना, बोलिए। yes, sir. Yes, sir. उसके बाद इसका माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है ना, आप लोग भूल चुके हैं, मुझे पता है। उसके बाद माइनस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है ना, बोलिए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। यहाँ तक ही मैंने आपको बोला था, बाकी और भी है यहाँ पर, ठीक है। और आप चलिए सही से, तो यहाँ पर तो आपको इन्फिनिटी तक यहाँ दिखेगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाता है इन्फिनिटी पे, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं एक दो का बता देता हूँ, बाकी का तो आप आराम से करते रहना, वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको कॉपी में अच्छे से नोट करिए, बना लीजिए सही से। हो गया सर। सही बच्चों का नोट हो गया, यस सर। चलिए तो करते हैं इसको क्लीन, ओके। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कशन हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है भाई। और क्योंकि जितना ज्यादा परेशान हो गए उतना ही ज्यादा आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान सुना सही से, क्योंकि एनर्जी पे डिस्कशन हम लोग को करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा सही से सभी बच्चे, क्योंकि एक टर्म है एनर्जी का, टर्म जो लिखा जाता है, आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा यदि, ठीक है। तो एक रेड वर्क के टर्म में भी लिखा जाता है, आपको मालूम है चीज क्या, याद नहीं है क्या बच्चा लोग? That's a right work constant. हाँ, nth ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है ना, nth ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो होता है माइनस का 13.6, ठीक है, माइनस का 13.6, ओके। उसके बाद एक टर्म आ जाता है आपका, जैसे होता है ना, एक तो जनरली मैं ऐसे बता दूं, आरसीएच वाला टर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरसीएच के फॉर्म में भी निकाल लेते हैं, बट ऐसे हम लोग ये जनरल इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखे हम लोग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, और अंत में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय क्या, सॉरी, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा ना, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये टर्म आपने पढ़ा है, बोलिए। यस सर। यस सर। नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिख लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये चीज आपने जो एनर्जी निकाला ना, ये भी आपका एनर्जी कौन से फॉर्म में, मैं पहले बता दूं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में है, हालांकि इससे कोई मुझे मतलब ज्यादा नहीं है, बट ये आपने पढ़ा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। तो ये जूल, अच्छा यहाँ पर लगाए तो जूल में आ जाएगा ना यहाँ पर ऐसे। इसको रुक जाओ, पहले इसको रुक जाओ, एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ऐसा।
रुक जाओ, ये हटा देना बस। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाओ, ये तो हम लोग का पहले था जेड स्क्वायर बाय क्या चीज एन स्क्वायर, ये तो हमारा था यहाँ पर, ये पहले था। बट एक रेडवर्क के कांस्टेंट लिखा है, तो यहाँ भी मैंने गलत वो कुछ नहीं लिखा है, गलत वो भी सही है, लेकिन एक टर्म रहता है ना, जैसे कि आप ऐसे समझिए, एनर्जी का फॉर्म एक आपने पढ़ा होगा, nth ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो RCH वाला टर्म पढ़ा, ये वाला बोलो, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसे बोला, बताइए। चलो हम लोग जवाब नहीं आता, हम लोग एकदम सन्नाटे में चले जाते हो। रेडवर्क कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए। रेडवर्क कांस्टेंट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो आर है, आर क्या है, रेडवर्क हमारा कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है बोलिए? नो सर। हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या है, रेडवर्क कांस्टेंट हमारा है, ठीक है ना, आर है रेडवर्क कांस्टेंट, ठीक है। तो रेडवर्क कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है मालूम है आपको? मालूम तो नहीं होगा, बताइए। 1.1 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। 1.1 होता है ना, हाँ 1.1 into 10 का पावर 7, ओके, और मीटर इनवर्स। हाँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। और ये जो एनर्जी निकलेगा ना, ये एनर्जी आपका होगा इन जूल, मैं पहले बता दूं, ये एनर्जी क्या है आपका, जूल में है, और ये है एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों में अंतर है, सो केयरफुल। और आप और आपका क्या है, रेडवर्क कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है भाई, जल्दी बोलो। और मैं पहले बता रहा हूं, मैं रेडवर्क कांस्टेंट ये सब नहीं भी बताऊंगा, सवाल आपका बनेगा, ठीक है। बट ये एक फॉर्मेट है, एनर्जी का ये फॉर्मेट है, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से भी हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बस ये मालूम आपको रहना चाहिए कि हाँ, कि भाई nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी इस फॉर्मेट में भी निकलता है, RCH के फॉर्म में भी आता है, ये आपको बस ध्यान रहना चाहिए, ओके। तो एक बात मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर मैं एनर्जी का गैप निकालता हूँ, ठीक है। तो एनर्जी गैप जैसे एग्जैक्टली पहले निकालते थे, आप अभी भी वैसे ही निकालना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइमन सीरीज की, हेडिंग डालिए, लाइमन सीरीज डाल दी हेडिंग। ये लाइमन सीरीज का चक्कर क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिस्ट होता है, बोलो, ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम कहां से कहां, बोलो, तो नीचे लिखो, इन लाइमन सीरीज, लाइन लिखो, मैं लिखूंगा नहीं, अब लिखते चलो, इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, all transitions, all transitions, all transitions of electrons from higher excited state to transitions of electrons from higher excited state to ground state, to ground state, ground state, and during this transition, and during this transition corresponding wavelength, and during this transition corresponding wavelength called during this transition corresponding wavelength of radiation, लिख लो, of radiation called wavelength of Lyman series, या लाइमन, केवल लाइमन सीरीज लिख लो बस, कुछ नहीं दिक्कत है, लिख लिया, बोलो यस सर। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, खत्म कहानी है, मैंने बता दिया है। अब इसका अपना अपना रेंज होता है, रेंज पे भी मैं अभी आऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कि इसका रेंज कहां से कहां होगा। बट एक चीज ध्यान रखो भाई कि लाइमन सीरीज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर आपको बनेगा,
ये लाइमन सीरीज की मैं बात कर लूं तो लाइमन सीरीज आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कहां जाएगा? आंसर आएगा अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नीचे लिखो लाइमन सीरीज is part of Lyman केवल लिखना रुको Lyman series lies in ultraviolet region of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी लाइमन सीरीज में जो भी है ना वो सबके सब क्या है? अल्ट्रावायलेट रीजन में आने वाले हैं। क्या ये बात समझ में नहीं आई आपको? Yes, sir. जवाब नहीं आया आपका। Yes, sir. आ Yes, गई। sir, आ गया। ध्यान रखिएगा लाइमन सीरीज हमारा कहाँ होगा? अल्ट्रावायलेट में होगा। दूसरी बात ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी तो ये ध्यान रखिएगा। फाइनली भाई जाना कहाँ है? देखिए फाइनली उसको जाना है n बराबर 1 में ही, ध्यान रखिएगा ग्राउंड में ही जाना है। आई बात समझ में? Yes. चलिए ओके है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा वेवलेंथ रेंज। इसी में वेवलेंथ रेंज की बात करते हैं। ओके कर लिया नोट यहां तक? Yes, sir. जल्दी बोलिए। Yes, sir. कर ली। देखिए मैं इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। आप ये जान रहे हैं कि ट्रांजिशन कहां से कहां होगा ये आपको मालूम है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मिनिमम एनर्जी गैप। कहां से कहां का होगा? जब ये ट्रांजिशन 2 से 1 में होगा। ये बात समझ में आई? और ये आपका क्या होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कोई दिक्कत बोलिए? No, sir. चलिए तो एनर्जी मिनिमम है तो आपको मालूम है वेवलेंथ आपको मैक्सिमम मिलेगा। ये बात आपको मालूम होगा। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. चलिए तो लैम्डा यहाँ पर जो मैक्सिमम होगा आप जान रहे हैं कि 1240 बाय 1। ये ऐसा रखोगे ना ये वाला, आपको मालूम नहीं चाहिए मैंने बोल रखा है ऐसा। बोलिए तो ये आपको क्या मिलेगा? नैनोमीटर में मिलेगा। यद आ रही है कुछ या भूल में ये गए आप? बोल नहीं रहे को बच्चा लोग? याद है या भूल गए? हाँ याद है। बहुत सुंदर। तो बताइए क्या आंसर होगा? मुझे नहीं पता है, मुझे बताइए आंसर कितना होगा इसका आंसर। मुझे तो दिख रहा है भाई ये 122 या 121 121 कर लो ना सीधा 121 121 नैनोमीटर के आसपास होगा। देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए भाई मैक्सिमम इतना हो गया। ओके अच्छा मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम ध्यान सुनिएगा। अच्छा मिनिमम वेवलेंथ कब होगा बोलो? जब एनर्जी मैक्सिमम। हाँ ये हुई ना बात। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से कहां होगा? 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो 0 माइनस का 13.6। आई बात समझ में? ये हो गया 13.6। ओके बेटा? Yes, sir. बोलो लैम्डा मिनिमम कितना होगा? 1 2 4 0 बाय कितना? 13.6। इतना क्या चीज? नैनोमीटर। बोलिए क्या आंसर आएगा? बताइए जल्दी से जल्दी बोलिए। मुझे तो पता है ये कितना होगा भाई। कितना होगा? 92 नैनोमीटर होगा। चेक कर लीजिएगा। 92 मैं लिख रहा हूं, हालांकि 91 लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है मुझे तो लिखना चाहिए था 91 ही। मैं लिख देता हूं 90 91 ऐसे ही ध्यान रखिएगा। तो इसका रेंज कहां से कहां हो गया बोलिए? लाइमन सीरीज में ध्यान रखिएगा लैम्डा एल करता हूं। लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कहां से कहां होगा? 1 to 1 से छोटा या बराबर, नैनोमीटर से ग्रेटर या इक्वल टू कहां? 91। ध्यान रहेगा ना भाई? Yes, sir. और ये कहां पे लाइक कर रहा है देख लो। ये अल्ट्रावायलेट में भाई, मैं पहले बोल रहा हूं ये अल्ट्रावायलेट में। सो केयरफुल। आगे बढ़े।
आगे बढ़े बेटा, बोलना। Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा लाइमन के बाद कौन आता है? मैं देखो 2 ही बताने वाला हूँ, 2-3 बताऊंगा, बाकी अपना खुद से करते रहना। उसके बाद कौन सा है? बाल्मर सीरीज है भाई। बाल्मर क्या होगा? बाल्मर सीरीज में कहां से कहां होगा बोलो? तो भाई सीधा इसमें आप एनर्जी मैक्स और मिनिमम की बात कर लो। तो एनर्जी मैक्स मिनिमम पहले निकालो, क्या दिक्कत है? मिनिमम निकालोगे तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। ओके, तो भाई यहाँ पर एक पहले हेडिंग डाल दो, पहले 1-2 लाइन में लिखा देता हूँ, उसके बाद डाल दी हेडिंग बेटा, जल्दी बोल। Yes, sir. Yes, sir. नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो। इन नीचे लिखो, दिस इज अ series, this is a series in which all the lines correspond. This is a series in which all the lines correspond to transition of electrons, from higher excited state to the orbit having n बराबर 2, orbit having n बराबर 2, और लिखेंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लिख लिया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। मुझे इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना, आगे बढ़ना है सीधा, ठीक है। देखिए दूसरी बात यहाँ लिखिएगा, ध्यान सुनिए। देखिए बाल्मर सीरीज एक्चुअल में कहा जाता है विजुअल रीजन में लाई करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. बोलिए। बट देखिए इसके कुछ जो पोर्शन है ना, इसके जो कुछ पोर्शंस हैं, कुछ पोर्शन इसके अल्ट्रावायलेट में भी चले जाते हैं और कुछ पोर्शन इसके इंफ्रारेड की तरफ भी चले जाते हैं। ध्यान सुनिएगा अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ। लाइमन सीरीज प्योरली आपका अल्ट्रावायलेट रीजन का था, बट बाल्मर सीरीज में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। ध्यान सुनेंगे तो समझ में आपको आएगा कि बाल्मर सीरीज का कुछ पोर्शन बहुत ही क्लोज टू अल्ट्रावायलेट होता है और कुछ इसके जो सीरीज है बहुत ही क्लोज होता है इंफ्रारेड का। ओके बोलो। Yes, sir. हाँ, तो नीचे वैसे लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा कि बाल्मर सीरीज lies in विजुअल रीजन। कौन सा रीजन? जल्दी बोलो। Visible region. ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया भाई कि ये विजुअल रीजन में लाई करता है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े भाई। Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसका वेवलेंथ निकाल लेंगे भी, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने का तरीका तो आपको मालूम ही है कि लैम्डा आपको मैक्स चाहिए, तो एनर्जी तो मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो भाई मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा भाई? 3 से लेकर कहाँ होगा? 2 में होगा। बोलो हाँ सर। हाँ, तो 3 से 2 में होगा ट्रांजिशन, तो एनर्जी का गैप निकाल लोगे ना आप? बोलो जल्दी बोलो। मैंने बता रखा भाई 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा तो कितना एनर्जी का गैप होगा, बस मुझे वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए कितना होगा? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51 होता है ना? Sir, 1.9. अच्छा 1.9 कितना हो जाएगा? 1.9 आएगा? Yes, sir. 1.9 होगा, ठीक है 1.9 है। ओके, तो लैम्डा मैक्स यहाँ निकाले कितना आएगा? जल्दी से बोलिए। 1240/1.9 और इनटू में क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। बताइए कितना होगा? Sir, 12. देखो आप लोग बोल नहीं रहे हो।
सर 650 हाँ 652 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ इसके नहीं लमसम सर। होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, आप समझ लो इस बात को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें कम ज्यादा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई इशू नहीं है। अच्छा मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम होगा तो क्या होगा, आप जान रहे हो ना, ये एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और ट्रांजिशन कहाँ, इन्फिनिटी से होना चाहिए 2 में। ओके कोई दिक्कत? और ये क्या होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में? और लैम्डा मिनिमम होगा इस केस में। कोई दिक्कत है भाई बच्चा लोग, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? नो सर। चलिए बताइए कितना होगा, बताइए। 364। यस सर। नोट करिएगा, देख रहे हो ये ऐसा सीन है, नोट करिए इसको। अच्छा इसके बाद बाकी क्या होंगे, बाकी होंगे इंफ्रारेड में। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। क्वेश्चन है, ब्रैकेट है, जो भी है सब इंफ्रारेड रीजन में होगा। आई बात समझ में? यस सर। बाकी का आप अपना घर पे आराम से करते रहना। ओके कर लोगे ना? यस सर। चलिए तो उम्मीद है यहीं तक मेरा कहानी यहाँ पर मेरा समाप्त हो चुका है। बाकी आपका काम है, आप आराम से करिए इसको अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आप इसको आराम से अच्छे से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे रोक टोक आपको नहीं करूंगा बिल्कुल कि हाँ इसको ऐसे करिए वैसे करिए, बस आपका काम है वो करना, आप वो आराम से करते रहना, ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बताइए, कुछ मैं आपसे 1-2 पॉइंट अभी पूछने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सही से। इसको मिटा दो, मैं बोलूं? यस सर। तो इसको मिटा रहा हूँ, नीचे लिख लो, नीचे की लाइन लिख लो, पहले भूल जाओगे, मुझे पता है ना आप लोग का कोई ठीक नहीं है ना, लिखो पहले। रेस्ट अदर सीरीज ब्रैकेट में लिखिएगा, रेस्ट अदर सीरीज, कॉमा नीचे लिखो, ब्रैकेट में लिखो, रेस्ट अदर सीरीज ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में पाशन, कॉमा ब्रैकेट, कॉमा पिफंड आर, ब्रैकेट बंद करके, आर लाइस इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ क्या चीज, इंफ्रारेड रीजन ऑफ किस, क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बोलो? यस सर। और ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी आप सीरीज को पकड़ेंगे उस सीरीज के पास, ठीक है, कोई भी आप सीरीज लेंगे ना उस सीरीज के पास अपना एक मैक्सिमम और मिनिमम होगा, जान लीजिए उसके बीच में ही होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब एक और सवाल, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, एच स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम है या फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है? बोलिए। कंटिन्यूअस। गलत जवाब, कंटिन्यूअस होगा। अरे बच्चा लोग 2 और 3 के बीच में जितना गैप है उसी के इक्वल निकलेगा ना, है 1 और 2 के बीच में जो होगा वही के बराबर निकलेगा ना, जो होगा एक ही होगा, उस टाइप का होगा, ऐसा थोड़ी है। तो ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है, नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, लिख लो, भूल जाओगे, मुझे मालूम है आप लोगों से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, लिख लिया? बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। सर लाइन स्पेक्ट्रम मतलब समझ नहीं आया, एक बार समझाइए ना। अरे बच्चा लोग एक बात बता, यहाँ से 2 से 1 में जाएगा, मान ले 2 से 1 में आएगा, तो यहाँ से कितने प्रकार के वेवलेंथ निकल सकते हैं मुझे बता? 10 तरह के निकलेगा क्या? ओके सर, ये था, मैं समझ गया। ओके स्पेशल कोई ना कोई स्पेशल ही होगा ना। अब मान ले यहाँ से निकला 400 का, नहीं सुन 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 बात को, मान ले 400 निकला, ऐसा मान लेता हूँ, और यहाँ से मान ले निकला कितना का,
मान ली निकला 700 का, ये निकला, ठीक, यहां से आ गया 700 निकला। अब मुझे ये बता कि मतलब ये 400 और 700 के बीच में और वेवलेंथ नहीं है क्या? है ना, वो काहे नहीं निकला? तो मतलब यदि मतलब 4 से लेकर देखो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेवलेंथ है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेवलेंथ है, सभी प्रकार के वेवलेंथ यहाँ नहीं निकलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ही निकलते हैं, बात को समझिए। इसलिए हमारा क्या है, खास है, लाइन स्पेक्ट्रम है। आई बात समझ में? ये सब आ गया अच्छे से। चलिए ओके है बेटा, और कुछ डाउट है आपके मन में बोलो, नहीं तो मैं एक लाइन और बताऊंगा। एक और लाइन लिख लो, एब्जॉर्प्शन, नीचे लिख लो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, नीचे लिखो अच्छे से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ लाइमन सीरीज ओनली। सर एक बार लिखिएगा फिर अच्छे से से, रिपीट कीजिए ना। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा पूरा अच्छे से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ लाइमन सीरीज, ओनली लाइमन सीरीज, ध्यान रखिएगा। लिख लिया, बोलो। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी तो इसमें बहुत कुछ मैं बताऊंगा आपको, देखो तो सही पहले। हो गया नोट, बोलो। यस सर। चलिए आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कॉपी पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, 2 मिनट का समय आपके पास है। अभी हो गया, जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए हो गया, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि बामर सीरीज हमारे लिए विशेष है या नहीं है, बोलो। बाल्मर सीरीज हमारे लिए विशेष है या नहीं है, बोलो। यस सवाल सर। बेटा क्या है, मैंने ये बोला बाल्मर सीरीज हमारे लिए स्पेशल है या नहीं है, बस मुझे इतना बोलिए। यस सर। क्यों हमारे लिए वो विशेष है, बस मुझे ये बोलिए।
क्योंकि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मतलब जितने देखो भी रेस का रेडिएशन निकलेगा वो बेटा, उसको मतलब बताता है। मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, देखो सबसे बड़ी बात है कि लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, देखिए इन सभी में एक ही सीरीज हमारे पास ऐसा है जो स्पेशल है, स्पेशल एक ही है, वो है बामर सीरीज। क्यों? कारण है उसे हम देख सकते हैं। नहीं आया बस? वो अरे भाई वो विजुअल रीजन में है, उसके कारण जो ग्लोनेस होगा ना उसको आप देख सकते हैं भाई, उसको फील कर सकते हैं। नहीं आया बात समझ में अभी भी? यस आ गया। ओके बोलो। यस सर। एग्जैक्टली यस सर। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बामर से हमारे लिए स्पेशल है, इसलिए थोड़ा सा कुछ लाइन उस पर अलग से बनता है, ध्यान से सुनिएगा। ये n बराबर 2 ओके है भाई? यहाँ n बराबर, मैं सीधा बात कर रहा हूँ किस पर, ये 3, n बराबर यहाँ पर कौन 4, और उसके बाद n बराबर क्या चीज, लिखना चाहेगा तो बहुत सारा आप इसमें लिख सकते हैं, n बराबर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। नो सर। एक सवाल ये है, देखिए यहां से यहां जब ट्रांजिशन होगा 3 से 2, ठीक, वैसे ही कहां से कहां होगा बोलिए, यहां से यहां भी होगा, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे कलर से मेरा मन नहीं दिखाने का, मैं किसी और कलर से दिखाऊंगा, मेरी मर्जी। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये ब्लू हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ये ग्रीन है, अच्छा यहाँ पर आपको कैसे कलर दिख रहा है, आपको कितने कलर दिख रहा है यहाँ पर? 2 दिख रहा है, सर ओके ब्लू। ओके, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद यहां से यहां ट्रांजिशन, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ बामर सीरीज की, तो आप समझ में आ ही गया होगा। देखिए ये सबसे मतलब इसमें ना वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, क्योंकि एनर्जी इसमें मिनिमम है ना, नहीं आया बात समझ में? यहाँ पर आप देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी मिनिमम होगा, तो लैम्डा यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा क्या? बोलो बोलिए। होगा सर। लैम्डा मैक्सिमम होगा, इस बात का आप ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा लैम्डा मैक्सिमम होगा यहाँ पर, तो ओके। और इसको मतलब आप चाहो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह लो। और ये चीज ध्यान रखना, ये हमें कैसा दिखेगा मालूम है? जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा ना तो एकदम डीप रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा बोलो? डीप रेड। बिल्कुल डीप रेड दिखेगा मुझे, ओके। और इसको हम इस ट्रांजिशन को बोलते पता क्या? एच अल्फा ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? अल्फा। एच अल्फा। अच्छा जब ट्रांजिशन आपका कहां से कहां होगा, 3 से 2 होगा, तो बोलेंगे उसको, मतलब इस जो रेडिएशन निकलेगा उसको एच अल्फा सीरीज हम बोलेंगे। अच्छा इसको फिर हम क्या बोलेंगे? एच बीटा बोलेंगे। अच्छा फिर इसको क्या बोलेंगे? एच गामा बोलेंगे। आई बात समझ में? बोलिए। यस यस सर। सर। अच्छा भाई एक और बात, ये मालूम है क्या, ये कैसा दिखेगा? ये एच बीटा है ना, ये एच बीटा है, ओके। तो भाई ये एच बीटा कैसा दिखेगा मालूम है? ब्लू ग्रीन। हाँ बात पकड़ में आ गया आपको, ये हमें दिखेगा ब्लू ग्रीन, बिल्कुल सही आपने बोला, ब्लू ग्रीन दिखेगा, ओके ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये मुझे समझाने का आवश्यकता नहीं है, ओके। और यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, तो ये हमारा कैसा दिखेगा? तो ये हमारा वॉयलेट टाइप का दिखेगा, ठीक है, चूंकि आप आगे जा रहे हो, वेवलेंथ इसका लार्ज हो रहा है, वॉयलेट दिखेगा। आई बात समझ में? अरे भाई ओके है, यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको इसमें आप ऊपर लेना, ये किसके लिए? बामर सीरीज के लिए।
लिख लो भाई अच्छे से, और कोई दिक्कत है मुझे बता दो। बाल्मर सीरीज में ये स्पेशल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो फिर आपको परेशान कर देगा, बोलेगा एच अल्फा बोल दिया। तो एच अल्फा बोलते ही आपको मालूम चलना चाहिए भाई कहां से कहां की ये बात कर रहा है। एच बीटा बोल दिया अब, अच्छा एक मिनट, मैं बोलूं एच अल्फा का वेवलेंथ निकालो तो नहीं निकालोगे क्या? हैं? निकाल लेंगे। 100% निकालोगे। मैं बोलूं एच बीटा का वेवलेंथ नहीं निकालोगे? निकाल लोगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ओके बोलो। यस सर। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक ओके है। अब हमें मतलब अपने टॉपिक को यहाँ पर अलविदा करना चाहिए, और आपके जो भी पोर्शन है वो बाय बाय इसको कर देना चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए, टॉपिक मैंने पूरा इसका आपका कंप्लीट कर दिया है अकॉर्डिंग टू नीट के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है भाई। और आपके मन में कोई अलग सा लग रहा है टॉपिक है, इसमें जानना चाहिए, पूछना चाहिए, तो आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। और आपको रिवाइज करने के लिए जस्ट मैं आपको पूरा कॉपी देखने के लिए 2 मिनट का टाइम दूंगा, अभी भी आपको दूंगा, ठीक है? तो देखिए और मेरे से पूछिए, जल्दी से पूछिए। बच्चा लोग, आपके मन में कोई डाउट है बताइए सर? मुझे जल्दी से, या डाउट नहीं है बिल्कुल भी? सर बोलिए। सर इसमें हमेशा यही कलर्स डोमिनेंट रहेंगे ना? जो बोला है, जी सर। कलर कौन डिसाइड करता है? आपको मालूम है नहीं चीज ना? वेवलेंथ बोलिए। हाँ सर। तो इसका मतलब वेवलेंथ देखो, ट्रांजिशन जब 3 से 2 में होगा एनर्जी वही होगा, एनर्जी वही होगा तो वेवलेंथ भी बिल्कुल वही होगा, वेवलेंथ वही होगा तो कलर भी वही होगा, बस खत्म। मतलब एच अल्फा आपको हमेशा डीप रेड ही दिखेगा। नहीं आया बात समझ में? आ गया। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि मान लो कोई प्लैनेट आपने देखा स्पेस में, सुनो सही से, सुनो अच्छे से, आपने देखा और ये प्लैनेट आपको डीप रेड दिखा, डीप रेड भी दिख रहा है, ठीक है? और भाई आप कहीं देखते हो तो आपको थोड़ा सा ग्रीन ब्लू टाइप का भी दिखता है, मतलब रेड दिखा, ये ग्रीन ब्लू ऐसा दिख गया ना, इसका मतलब यहाँ पर कौन से गैस होने की संभावना है? बोलो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, ऐसे भी पता लगाते हैं बहुत सारी चीजों का, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ, इसको मिटा दूं पूरा, क्लियर करूं? यस सर। यस सर। अभी आपने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका था, लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग घर में यूज करते हैं, अरे वो लाल वाला बल्ब भूल गया क्या? ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कैसा मतलब ये स्पेक्ट्रम मतलब इमिट करता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बल्ब से भी क्या होता है भाई, रेडिएशन निकलता है, आप ये जानते हो अच्छे से, ठीक है?
तो बल्ब से जो रेडिएशन निकलता है, इसको लगा दो ना सर्किट वर्किट में, लगा दो बैटरी वोटे से, तो बल्ब ये ग्लो करेगा, तो इससे कैसा रेडिएशन निकलेगा बोलो? सर कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। अच्छा, इसके बाद सन, सन क्या है? कंटिन्यूअस। बोलिए। सन भी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का पार्ट है, उससे हर एक टाइप का वेवलेंथ निकलता है, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ओके, उसके बाद अच्छा छोड़ो, एक और एग्जांपल लेता हूं। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में 3 प्रकार के यहाँ लाइट आपको दिखेंगे, ठीक है, 3 टाइप के देखा होगा ट्रैफिक लाइट वाले में। तो सबसे टॉप पर क्या होता है बच्चा लोग? रेड होता है ना। यस सर। उसके बाद सब बीच में कौन होता है? येलो। यस सर। बीच में येलो होता है, ठीक है, कैसा? और नीचे क्या होता है? ग्रीन वाला होता है। ओके, तो ये जो मतलब ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट ये कैसा है? लाइन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? बोलो जल्दी से मुझे, जल्दी बोलो, ये कैसा स्पेक्ट्रम है, लाइन या कंटिन्यूअस? मुझे जल्दी से ये बता दो। ये भी आपका कोई लाइन वाला नहीं है, इससे भी हर एक टाइप का रेडिएशन निकलेगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है, कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, यस सर। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। ठीक है, ये सब एग्जांपल लिख रहे हो या भूल गया? लिख लो जल्दी से भाई ये सब एग्जांपल। अच्छा, इसके बाद एक और मैं बोल दूं, इलेक्ट्रिक फायर होता ना, चिंगारी। अरे भाई देखा नहीं है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वायर कभी नहीं होता? कभी देखा होगा कि भाई कहीं स्पार्क होता है, तो देखा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फायर आता है? बोलो, हैं? जवाब ही नहीं आया। यस सर। अरे बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फायर कभी नहीं देखे हो? इलेक्ट्रिक फायर देखे हैं सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फायर। तो ये इलेक्ट्रिक फायर भी क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। लेकिन इन सभी को छोड़ के एक आता है नियोन बल्ब आता है, ठीक है, नियोन। नियोन वाला रहता है ना, कभी आपने देखा होगा नियोन वाला, कभी कभी देखा होगा आपने, वो रहता है ना वो लाइटिंग वाला, स्ट्रीट साइन कभी कभी नहीं दिया जाता, स्ट्रीट साइन दिया जाता कहीं पर चिन्ह, यस सर। आपने देखा होगा स्ट्रीट साइन कहीं कहीं बहुत जगह दिया जाता है चिन्ह के लिए। तो नियोन जो स्ट्रीट साइन होता है ना, ये स्ट्रीट साइन, ये क्या होता है? तो एक्चुअल में ये जो नियोन स्ट्रीट साइन है ना, ये एक्चुअल में एक लाइन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ठीक है। ये हर एक टाइप के वेवलेंथ को इमिट नहीं कर पाता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको अच्छे से। कर लिया? बोलो। यस सर। चलिए भाई, नोट कर लिया, बहुत खुशी की बात है। अब मेरा काम है आप लोगों से सवाल पूछना, ठीक है भाई, सवाल तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, बट अब सर, मुझे ये बता। हाँ बोलिए। सर मैं आपको एक क्वेश्चन भेजी थी। हाँ, क्वेश्चन बेटा आपने भेजा तो था, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। अभी तो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ढेर सारा, देखो ना, अभी भी करवाऊंगा। तुम्हारा बेटा 2 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिया था ना? बोलो। देखो आपने जो क्वेश्चन दिया भाई, सभी लोग देखना भाई, मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। मैं आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन क्या, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, सभी लोग बनाएंगे, जस्ट थोड़ा सा वेट करें बच्चा लोग, जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे सभी लोग। ओके ओके।
हाँ भाई, सभी लोग को ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? रिप्लाई करेंगे। बच्चा लोग, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? रिप्लाई करिए जल्दी से। यस हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष है, और ये क्वेश्चन ट्राई करिए। ज्यादा ये क्वेश्चन मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है। देखिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ अंडरलाइन करके। यहाँ बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है भाई इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मेक्स ट्रांजिशन कहां से कहां भाई? N1 से N2 ट्रांजिशन करता है। देखिए सही से सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बोला N1 एंड N2 आर प्रिंसिपल क्वांटिटी, ये बोलने वाली बात है, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। और ये सब तो फालतू कहानी है। बोला है assumption बोर्स मॉडल आर सब कुछ तो वैलिड है, ठीक है ठीक है ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 times that final state. The possible values N1 N2 आर। वाह वाह, क्या बढ़िया सवाल दिया, लेकिन मजा आ गया सवाल देख के। तो पहले ये क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लेंगे क्या? बोलिए, ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लेंगे कृपया। आंसर करिए मुझे जल्दी से भाई। कर लिया नोट सभी बच्चों ने क्वेश्चन? बेटा आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या? आपने क्वेश्चन नोट कर लिया? क्योंकि मैं इस स्क्रीन को कट करने वाला हूँ। हो गया? बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, तो इस स्क्रीन को मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। सुनना सही से, क्योंकि ये अभी गया काम से है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा होगा कि आर एन, ठीक है, nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है ना, ये क्या होता है आपको बताया होगा, समथिंग लाइक वो 0.53। इसको तो मैं कहता हूँ भूल जाओ आप लोग, ये मतलब इसको तो मतलब इस पर मिट्टी डालो आप लोग, ठीक है। और इसके बाद था n²/z था। तो ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो केवल n² से काम चल जाएगा। बोलो बोलिए बच्चा लोग, मैंने सही बोला है ना? यहाँ पर मैं कुछ गलती लिख रहा हूं तो मुझे बताइए आप कि आर एन बराबर, इसको मैं कुछ मान लेता हूं लाइक आर नोट, ओके। और यहाँ n², ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपसे हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की। तो nth ऑर्बिट का रेडियस यही होता है, कुछ इसमें गलती है बताइए। और Vn nth ऑर्बिट का जो रफ्तार होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। तो C/137, ओके, Z/n। क्या मैंने ये आपको बताया नहीं है क्या? बोलिए मुझे जल्दी से बताइए। बताइए वो सर। बताया मैंने? बोलिए। अरे आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा मैं सर बताएं। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग? बतायो सर। हाँ पता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि टाइम क्या होता है? आपने पढ़ा ना, देखो ये जैसे मान लो सर्कुलर मोशन करेगा तो ये घूम के यहाँ से आएगा तो कितना घूमेगा? 2πr, आप जानते हो। और कितने रफ्तार से चला? v से, तो 2πr/v करोगे, यही होगा ना टाइम पीरियड। बोलो। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए? यहाँ से हो जाना चाहिए 2πr0 n², ओके, बाय क्या बोलिए जल्दी से बोलिए, C/137 into Z/n। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और n जो होगा ना, n जो होगा वो क्या होगा? देखो 2πr0, मैं 137 को भी ऊपर ही भेजने वाला हूँ, नीचे रखूंगा क्या चीज? C को। और Z तो 1 है, क्यों मैं इसमें परेशान फालतू का मैं दिमाग लगा रहा हूँ? Z 1 है भाई, n चला जाएगा ऊपर तो n का q हो जाएगा। तो बेटे मुझे बता दो कि आपको टाइम पीरियड जो Tn है वो समथिंग लाइक कांस्टेंट k इंटू n² लिखूं तो आपको कोई तकलीफ होगा क्या? क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, हर एक में कांस्टेंट होगा इतना, तो बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट करिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करिए, पेशेंस के साथ इसको नोट करिए, क्योंकि इसको क्लीन करूंगा तभी मैं आगे कुछ लिखने वाला हूँ। नोट कर लिया आपने? बोलो। बच्चा लोग, आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? आंसर करिए जरा जल्दी से।
यस सर। ओके बेटा, नोट हो गया ना। तो अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए सवाल में बढ़ते हैं। देखिए सवाल में हम बात करते हैं पहले n1 ऑर्बिट की बात करते हैं। तो n1 ऑर्बिट की बात करिएगा तो क्या आएगा, k कांस्टेंट इनटू n1 का क्यूब आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरी बात करिए n2 की बात करिएगा, n2 ऑर्बिट के टाइम पीरियड की बात करिएगा तो k इनटू n2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है लेके कि n1 से n2 ट्रांजिशन हो रहा है, n1 से n2 में ट्रांजिशन हो रहा है, इस बात को मैं एग्री करता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला गया है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनना, अच्छे से बोला है कि क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, बोला है द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट। नहीं है बस समझ में, इनिशियली कहां था, यहां पर था भाई। तो इसमें जो टाइम पीरियड है कौन सा, Tn1, ये चीज ध्यान सुनो भाई, ये चीज इज 8 टाइम्स ऑफ दैट फाइनल स्टेट, यानी 8 टाइम्स ऑफ कहां का, फाइनली कहां जाएगा, n2 में जाएगा इसका। क्या बेटा मैंने कुछ गलती लिखा है, बोल दो। हाँ सर आपने गलत लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? यस सर, सही लिखा है। बच्चा लोग सही है, जल्दी बोलो सभी लोग। यस सर, सही है। एक बच्चे का केवल जवाब आता है भाई, बाकी लोग नहीं देते तो गलत बात। तो यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर वही चीज हम रखते हैं, तो क्या होगा, k इंटू n का क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू k इंटू क्या चीज, n2 का क्यूब, यही ना। k से k तो खत्म हो जाएगा, n1 का क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ क्या चीज, n2 का क्यूब। अब यहाँ क्यू रूट लोगे तो ये n1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या चीज 2, और इधर हो जाएगा n2। ये बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से। आ गया सर। चलिए आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये बात है, मेरी बात को सुनिएगा कि देखिए ट्रांजिशन आपका कहां से कहां हुआ है, n1 से n2 में हुआ है, ठीक है भाई, n1 से n2 में हुआ है। तो n1 का वैल्यू तो आपने देख लिया कि 2 टाइम्स ऑफ क्या होना चाहिए, n2 होना चाहिए, और आपका n2 तो बेटा n2 ही होगा, ये बात तो कंफर्म है। अब वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, जैसे कल को n2 बराबर मान लो 1 लेते हो, नहीं आया बस समझ में, कल को मैं कहता हूं कि n2 बराबर 1 लेते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी में बता रहा हूं, बस पॉसिबिलिटी जो संभावना है। तो n2 बराबर 1 लोगे, यहाँ 1 लोगे, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 2 और n2 हो जाएगा यहाँ पर क्या, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा यहाँ है कि आप यहाँ रखोगे क्या चीज 2, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 और यहाँ पर ये क्या चीज 2। समझे बोलो, ऐसे और भी ये मतलब ये पैटर्न बनेगा। यहाँ पर क्या होगा देखो, n1 और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर रखो 3, तो ये हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा 6, तो n2 आपका क्या होगा 3। अब उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका n1 और n2 मैं लिखते चलता हूँ, अभी डायरेक्ट अब करते चलता हूँ, बहुत सारा पॉसिबल रहेगा। यहाँ 4 तो यहाँ 8, यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ देखो, यहाँ रखोगे आप कितना, मान लो 5, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो इसके हिसाब से चेक कर लेना ऑप्शन, भाई मैंने बहुत सारा लिख दिया है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, देखो देखो ऑप्शन ए 6 और 2 तो नहीं चलेगा, हाँ 2 और 8 वाला है क्या, 2 8 नहीं है, 2 8 नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे n2 देखो ना, 2 2 वाला है ना। सबसे पहली बात तो देख, यहाँ 1 है, ये ना 1 है तो 2 होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी तो आपका गलत ही होगा, ऑप्शन ए भी आपका गलत होगा, चूंकि 2 है तो 2 पर क्या होना चाहिए था, 2 पर होना चाहिए था 4, तो 2 पर 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका क्या है, डी करेक्ट होगा। समझ में आया बोलो। यस सर। तो किनका क्वेश्चन था बेटा, बताएगा। मेरा ही था। हाँ आपका आर्ची, आपका क्वेश्चन था। यस सर। जी चलिए, खैर कोई बात नहीं है, उम्मीद है आपका कंसेप्ट मेरे हिसाब से ओके हो गया होगा। क्या अभी भी इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत या परेशानी है, बस मुझे इतना बताइए। हाँ सर। सभी बच्चों से मेरा एक सवाल है, क्या आज जितना मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से बोलो भाई। आ गया सर, आ गया। यस सर। तो कोई कुछ बच्चा पूछना चाहे तो डाउट पूछे, थोड़ा सा डाउट वाउट वगैरह, क्योंकि आपका ये अटेम्प्ट खत्म बेटा, मैं आपको आज परेशान नहीं करूंगा ज्यादा, मैं ज्यादा आपको पकाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप कॉपी पढ़िए, और कुछ डाउट पूछना है तो डाउट पूछिए मेरे से। और मैं ये विश्वास करता हूं कि अब आप बनाएंगे ना क्वेश्चन बैंक,
तो आप ये जान लीजिए आपसे 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ ये है कि सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप का क्वेश्चन क्यों नहीं करते? देखो आर्ची को क्वेश्चन जो भी डाउट होता है ये अपना भेज देती है, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देती है। हाँ कभी कभी ऐसा भी रहता है आर्ची, एक बात मुझे बताओ कि क्वेश्चन तुम भेजती हो ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुरंत लगभग मैं क्वेश्चन का पेज पे सॉल्यूशन देता हूँ कि नहीं देता हूँ लेके? हाँ कभी नहीं हुआ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करता हूँ ना, यस सर करते हैं। तो ऐसे मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, लेकिन सभी बच्चे अच्छा। और मैं देखो संस्कृति मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा, ये तो क्लियर है, मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी, जैसे देखो उस दिन लास्ट लेक्चर में करवाया था ना क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मैंने करवाया बहुत सारा, तो हम आज भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी सीरियस रहिए कि हमें भी क्वेश्चन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपको मैं होमवर्क के लिए एक पेज आज ना पीडीएफ एक ग्रुप में डाल दूं क्या? यस सर, ये वाले चैप्टर का ना। हाँ कितने लोगों को लग रहा है कि पीडीएफ डाल देना चाहिए भाई क्वेश्चन के लिए, बोलिए। यस डाल दीजिए। चलो ठीक है, मैं आज डाल ही देता हूँ ग्रुप में पीडीएफ, ठीक है ना? लेकिन देखिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन आपका भी मतलब कॉपरेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ईमानदारी से अच्छे से बनाएंगे, ठीक है? नहीं तो भाई मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा बताओ मुझे। अभी देखो कि आपका अभी ना इधर मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर बचा है, कौन? न्यूक्लियस बचा हुआ मात्र, ठीक है? न्यूक्लियस में कराऊंगा, लास्ट का बस बचेगा सेमीकंडक्टर, इधर के पोर्शन खत्म इधर का, मतलब आपका इस मंथ में ही, इस मंथ में ये दोनों चैप्टर आपके खत्म है, ये खत्म खत्म खत्म, ठीक? और उम्मीद है मुझे कि इसी मंथ में मैं आपका क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी शुरुआत करने वाला हूं, ठीक है भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरुआत हो जाएगा ना, तो खट 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 उसको खींच देंगे, समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो समय तो लगेगा, आप ये जान रहे हो। सर मार्च मिड में हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ क्यों डाउट लग रहा है क्या आपको? नो सर, बस कंफर्म। क्यों मेरे पे भरोसा नहीं अभी भी है क्या कि खत्म करेंगे सर? है सर। अभी देख, अभी बहुत सारे बच्चे, देखो एक बात मैं बोलूंगा कि बीच में बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे ना कि सर सिलेबस नहीं खत्म होगा, था ये? ईमानदारी से बोलो, झूठ नहीं बोला बस कोई। नहीं सर ऐसा नहीं था। बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे, लेकिन मैंने देखो हमेशा विश्वास दिलाना चाहा कि देखो कम से कम भरोसा करो। हाँ ये है कि अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो दिन थोड़ा सा और दिक्कत है, कि आज और एक दिन और हो सकता है, एक दो दिन के लिए। चक्कर क्या है कि थोड़ा सा सराउंडिंग में नॉइज ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसे सब कुछ नॉर्मल होता ना, तो आप लोग का जैसे व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाता था ना वो बोर्ड पे, तो वही सिस्टम फिर से अगले क्लास से आपका शुरू रहेगा, ठीक है? और अगले क्लास में समझिए कि आपका न्यूक्लियस प्रॉपर वे में मैं शुरू कर दूंगा, और अगले क्लास का आपका जो होमवर्क रहेगा मैं वो भी कह देता हूं आपका। सबसे पहली बात तो ये, सभी लोगों के पास प्रीवियस ईयर का पेपर है क्या? यस सर। है ना? तो देखो है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन में ग्रुप में डाल देता हूं मैं, ठीक है भाई? पीडीएफ या मैं इमेज लेके मैं ग्रुप में डाल देता हूं, आप आराम से क्वेश्चन को बनाओ। मैं ये नहीं जान रहा हूं कि भाई क्या है चक्कर है, नहीं है, वो आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन ग्रुप में डाल देता हूं और आप उसको ईमानदारी से बनाएंगे, कर लोगे ना? जल्दी बोलो। यस सर। नहीं कुछ बच्चों का रहता है, हो सकता है उनके पास बुक ना हो, मैं ये मानता हूं, इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा आप भी सीरियस नहीं रहिए तो कैसे हो पाएगा बताइए? तो थोड़ा सा क्या करिए आप लोग भी कि मेहनत करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बनाइए, और मैं अभी ग्रुप में क्वेश्चन डाल देता हूँ, पहले प्रीवियस ईयर का पेपर में डाल देता हूँ, ठीक है? और प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद पीडीएफ तो आज ही मैं डाल दूंगा वो भी क्वेश्चन का, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग अगले फिर हम लोग चलेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत है ना? यस सर। यस सर। हाँ भाई, तो चलिए हम लोग ग्रुप में मैं क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, और आप लोग भी आराम से सीरियस होकर थोड़ा सा बनाइए, और नहीं तो फिर दिक्कत है, फिर ऐसे में कैसे हो पाएगा, आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाइए। अच्छा एक बात, मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा ये है बच्चा लोग कि जो पढ़ाता हूँ अब हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या दिक्कत अभी भी हो रहा है? आ रहा है सर। चलो आ रहा है, अच्छी बात है, कम से कम देखो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, मिल गया आप लोगों को?
देखिए क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत एक पेज में हो सकता है विजिबिलिटी सही से नहीं हो, बट बाकी तो मुझे लग रहा है ओके, चकाचक है। बाकी सारे पेज हैं कि आराम से आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन को पढ़िए, बनाइए, और जहां डाउट होता है मेरे से पूछिए आप। लेकिन एक और बात देखो, पढ़ा दिया मैंने बहुत कुछ आप लोगों को, ठीक है, बहुत चीज मैंने मतलब पढ़ा दिया है, लेकिन अब आप लोग को सीरियस होकर थोड़ा सा मतलब क्या करना है, इस पर फोकस करना, नहीं तो कैसे हो पाएगा बताइए। चलो एक पेज है ना जो मुझे शायद ब्लर दिख रहा है, सही दिख रहा है आप लोगों को, देखिए। हाँ सर। और वो पेज मैं दोबारा भेज रहा हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। देखिए ग्रुप में मैं फिर से डाल दिया मैंने, ठीक है बेटा, देख लो। आगे देखो। हाँ, तो आपका होमवर्क कहां से कहां तक रहा बताइए। कंप्लीट आपका समझो एटम्स, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, कंप्लीट आपका एटम्स है प्रीवियस ईयर के, यानी PYQ तो आपको पूरा 110% कर लेना है। यानी अगला जो क्वेश्चन का हम लोग का जो डिस्कशन होगा ना, वो हमारा सीधा PYQ का डिस्कशन होगा। एक और बात मैं सभी बच्चे से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन क्या होता है ना कि मतलब मेरा रिक्वेस्ट करना कोई मतलब आप लोगों की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चन को जो नहीं बनता या तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करिए, अदरवाइज ग्रुप में डाल दिए सर ये क्वेश्चन नहीं बना। मेरा कोशिश होगा कि मैं तुरंत उस पर मैं वर्क करूं, या तो वीडियो सॉल्यूशन से हो या कुछ पेज में सॉल्यूशन मैं करके ग्रुप में डाल दूं, या आप पे व्हाट्सएप में कर दूं। तो आप जब तक नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगा बताओ आप। क्या मेरे अकेले परेशान होने से हो पाएगा क्या? नहीं, आपको भी परेशान होना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग सीरियस होइए, बात समझिए, और देखिए समय अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए कि आप लोगों का क्लासरूम ऑफलाइन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अच्छा वाह, ऑफलाइन हो गया। तो ऑफलाइन हुआ तो अब मजा नहीं आता है क्या वहां पर? आता है सर। एक बात तो मैं बोलूंगा, ये देखो क्या है ना कि यहाँ से मतलब जो तो ऑनलाइन से ज्यादा मजा आ रहा होगा क्लासरूम में। चक्कर क्या, वहां पर एक अलग सा एनवायरनमेंट है, मैं समझता हूँ इस बात को, क्या करोगे, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम लोग अभी इसी मोड में अभी हम रह सकते हैं। हाँ ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन थोड़ी है उसके बाद। उसके बाद तो आप लोग का मतलब अलग दुनिया है, कोई टेंशन ही नहीं है। और आपको मालूम है ना कि बहुत सारे अभी बच्चे मतलब काउंसलिंग करा करा के अच्छे कॉलेज चले गए, मेडिकल कॉलेज। और आपको भी मतलब नेक्स्ट बार जो भी एग्जाम आप लोग का होने वाला है 22 में एग्जाम आप लोग देंगे नीट का लेके, इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाइए, ठीक, और आप भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाइए, ठीक है। तो भाई क्या प्रिपरेशन अच्छे से करोगे ना आप लोग? यस सर। यस सर। पोटेंशियल हमेशा आपका हाई रहना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एकदम एनर्जी लो मत करो। अभी अभी जितना एनर्जी आपको लगाना पूरा एनर्जी लगा दो, टेंशन एकदम नहीं है। अरे कितना दिन बचा हुआ है आप ये सोचो तो सही। अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी नहीं, अभी मैंने से बोलना कि पूरा जी जान लगा दो, पूरा आपसे जितना हो सके ना उतना लगा दो। अरे सिलेक्शन नहीं कैसे होगा, हर हालत में होगा। हाँ मैं ये कहता हूँ हो सकता है नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाए बात, लेकिन ईमानदार अभी अभी भी बहुत बोले बहुत समय आपके पास अभी है, आप सही से भी एफर्ट लगा दो ना, गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपका काम है ईमानदारी से अपना एफर्ट लगाना, और मेरा काम है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक, तो अपना एफर्ट लगाइए, अच्छे सवाल जवाब कीजिए, रिजल्ट आपका डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, रिजल्ट होगा, श्योरिटी रखिए, ठीक है। अरे ऐसा है कि कोई बच्चा मेहनत किया है सफलता नहीं मिला है, कहीं ना कहीं बेईमानी होता है ना तभी सफलता नहीं मिलता है। सही से पढ़ेगा रिजल्ट होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है भाई। चलिए भाई अगले सेशन में मिलते हैं, फिलहाल के लिए बाय बाय सबको, कोई दिक्कत है ना भाई? यस। ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।